आइए हम विश्व की महत्वपूर्ण घटना से आपको परिचित करें। आज सुबह सुबह है ना, अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर हमला किया। बम वर्षक विमानों ने एकदम अटैक किया और वहाँ पर धमाके हुए, किंतु अब वास्तव में नुकसान हुआ कि नहीं ये भी अभी कहना कठिन है। वहाँ पर जो भी है ना, तीनों जगह से वहाँ पर जो भी यूरेनियम ने वो थे ना, वो सब हटा दिए गए थे। और ये बम वर्षक जो विमान है ना, वो खाली ऊपरी सतह पर ही करके वापस अपने गंतव्य पर चले गए। यानी इजराइल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, बम गिरते हैं तो विस्फोट तो होता है, धमाके होते हैं, ठीक है। अब इसका जो प्रभाव है ना, बड़ा विचित्र पड़ा। और ट्रम्प इवेंटबाज आदमी है, और वह है ना कब कौन सा क्या इवेंट करेंगे उनको कोई परवाह नहीं। उनको तो अमेरिका की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है, अमेरिका की इज्जत की भी परवाह नहीं है, और सब कुछ ये नाटक है ना, ये किया जा रहा है। अब इसका खामियाजा अमेरिका को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और अन्य राष्ट्र कब ईरान के साथ खड़े होते हैं, वो क्या बदला लेते हैं, ठीक है। ये भी होगा जो होना ही है। मगर यहाँ पर अब एक सवाल ये आता है कि अमेरिका है ना बहुत बड़े जंजाल में फंस गया। यूरोप का यूनियन है ना, वो अब ट्रम्प के साथ नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ अब जो अरब में है ना, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे वो सब ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। यमन ने तो खुलेआम चुनौती दे दी कि अरे अब ये जो लाल सागर में है ना, ईरान के की तरफ से जो हमले होंगे वो भी बड़े मार्मिक होंगे। यहाँ पर यमन ने स्पष्ट कह दिया कि अब लाल सागर में है ना अमेरिकी जहाज़ों पर हमले होंगे। इससे कितना बड़ा नुकसान होगा ये ट्रम्प को सोचना चाहिए, किंतु अभी कुछ सोचा नहीं है। नाउ है ना, बस उनके दरवाजे पर खड़े याचना करते रहे कि शरीक हो जाए, शरीक हो जाइए, और शायद नाउ पर ट्रम्प को दया आ गई और वो युद्ध में शरीक हो गया। और अब इसका खामियाजा तो अमेरिका को भयंकर रूप से भुगतना पड़ेगा। अरब में जितने भी है ना अमेरिका के सैन्य बेस है, वहाँ से तत्काल हटाना पड़ेंगे, और नहीं तो उन पर है ना भयंकर हमले होंगे। और अब इजराइल की बात करें, इजराइल पे तो अब है ना क्रूरतम हमले हो रहे हैं। अभी जो सूचना मिली है कि 14 शहरों पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है, वहाँ पर भारी तबाही मची हुई है। मामला बड़ा घातक होता जा रहा है। अब ये विश्व युद्ध का शुभारंभ हो ही चुका है। अब देखना है कि रूस और चीन की क्या भूमिका होती है। अब वे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं देखना। और अब ईरान है ना, संभवतः हो सकता है कि अमेरिका पर भी हमला कर दे, मिसाइल हमला कर दे। और ट्रम्प तो मान चुके हैं कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत फेल हो चुका है, इजराइल में फेल हुआ, और कहीं अमेरिका में यदि उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया ना तो बड़ी फजीयत होगी। अब जो उपराष्ट्रपति वेंस है ना, वे भी ट्रम्प से नाराज हैं। वहाँ की जो सांसद है ना वो भी ट्रम्प से नाराज हैं, यानी रिपब्लिकन सांसद भी ट्रम्प से नाराज हैं। ये मामला बड़ा घातक होता जा रहा है। अब यहाँ पर जो है ना विश्व युद्ध की क्या स्थिति बनेगी, कैसा नरसंहार होगा, अब ये बहुत जल्द सामने आएगा। अभी कुछ एजेंसियां हैं ना ये कह रहे कि ईरान में रेडिएशन फैल गया। अरे भैया, जब वहाँ यूरेनियम था ही नहीं, तो साजो सामान ही नहीं थे, जब वो नहीं थे तो रेडिएशन कैसे फैलेगा। ये भी बड़ी विचित्र बात सामने आई है। अब पाकिस्तान की तो और फजीयत हो गई। पाकिस्तान की जो मोहर से है ना ट्रम्प को विश्व शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिलने की बात थी ना, अब तो वो भी हवा हवा हो गई। अब अरे ये नोबेल पुरस्कार को ऐसे मिलता है क्या? शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार किसको कहते हैं कि उसका क्या महत्व है, जरा ये तो जान लेते हैं मुनीर जी। उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बस वो तो अमेरिका की अंधभक्ति में लीन है। और अब तो उनका सपना है ना कि पाकिस्तान पर मेरा अधिकार हो जाए, मैं यहाँ का सर्वे सर्वा हो जाऊं, और ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की भूमि को लगा दूं, वो इजाज़त दे दूं कि आप यहाँ पर चाहे जो कीजिए। तो और इस घटना से है ना चीन पाकिस्तान से बहुत नाराज़ होगा।
इतना नाराज होगा कि हद से ज़्यादा। मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है। और अभी अभी है ना, चीन के बारे में बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है शी जिनपिंग के मामले में। कोई कह रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया है। एक अभी अफवाह आ रही है कि जिनपिंग की हत्या हो गई है। और कोई ये कह रहा है कि जिनपिंग को नज़रबंद कर दिया गया है, फिर 16 अक्टूबर तक नज़रबंदी रहेगी। आखिरकार सच क्या है, अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। जिनपिंग जिंदा है या नहीं, ये भी कहना कठिन है। मामला है ना बहुत ही अच्छा और बड़ा दुखद भी हुआ। वहाँ पर अब प्रगतिशील साम्यवाद और नाजीवादी साम्यवाद, इसके बीच में भी जो संघर्ष चल रहा था ना, उसका ही परिणाम सामने आ रहा है। और हो सकता है कि जो जिनपिंग की हत्या का जो समाचार है ना, वो अफवाह हो और जो फैलाई गई हो। अब मामला बड़ा रोचक हो रहा है विश्व में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब हम है ना विश्व के बारे में जो घटनाएं हो रही है ना, उनका सत्य भी जानने में बड़ी कठिनाई हो रही है। यहाँ पर तो इतना इतना प्रोपोगंडा हो रहा है कि क्या पता कौन सा किसका प्रोपोगंडा सही है, किसका प्रोपोगंडा गलत है, ये भी अभी साफ नहीं होने पा रहा है। तो जो ईरान इजराइल युद्ध, अब तो ईरान अमेरिका युद्ध कहें हम, इजराइल युद्ध तो नहीं कह सकते। वो तो एक इजराइल के लिए अमेरिका खड़ा हो गया, तो अब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध जारी है। और इसके बारे में क्या क्या प्रोपोगंडा हो रहा है, ये भी हमारे सामने आ रहा है। अभी सच क्या होगा ये तो अभी देखना बाकी है। हाँ, किंतु इतना सच है कि ईरान है ना अब अति क्रूरता के साथ बड़े एक हमले करेगा इजराइल पर और अमेरिका पर भी। यदि ये स्थिति बनी है ना, तो अमेरिका भी चुप तो बैठेगा नहीं, वो भी ईरान पर हमले करेगा। यानी नरसंहार की घटनाएं अधिक होगी, बढ़ चढ़ के होगी। ये स्थिति बड़ी घातक है। अब तो जीवन के है ना सांसों पर संकट आ चुका है। क्या क्या होगा कुछ कहने की। और अब तो ईरान है ना भारत के प्रति भी बड़ा वो हो गया। जो भारत के जो रुख थे ना, जहाँ पर जो तटस्थता की नीति अपनाना थी, हमारी विदेश नीति खराब हो गई। हम वो इजराइल के पक्ष में खड़े हुए, जिसके कारण है ना भारत की छवि भी और खराब होती। अब मामला बड़ा रोचक है। अब तो यूएनओ को ही कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेंगे, पर वो भी उठाने में सक्षम नहीं लग रहा। मामला बड़ा घातक होता जा रहा है। अब क्या कहे क्या नहीं कहे। अभी जो ताज़ा घटना थी ना, हमने उसका आपके सामने विवरण दिया। अब यहाँ 3 परमाणु संयंत्र में कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, अभी इसका कोई खुलासा नहीं है। और ईरानी एजेंसी तो स्पष्ट कह दिया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और जो अमेरिका के बम वर्षक विमान है ना, वे ऊपरी सतह उधर बम बना के बम बरसा के वापस अपने घर के ऊपर पहुँच गए। अब सच क्या है, आप इंतज़ार कीजिए, शाम तक इसका बहुत कुछ सत्य सामने आएगा कि वास्तव में हुआ क्या क्या। आज हमें जो सूचना मिली है ना, हम उसके आधार पर सत्य आपके सामने रख रहे हैं। अब आगे का नया हाल चाल क्या होगा, सत्य क्या आएगा, वो भी हम आपके सामने बहुत जल्द रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।